Hello बच्चों, let's read the question. Let an equal to 2 cube minus 1 upon 2 cube plus 1 into 3 cube minus 1 upon 3 cube plus 1 into 4 cube minus 1 upon 4 cube plus 1 up to so on n cube minus 1 upon n cube plus 1. Then limit n tends to infinity 3an is. देखिए हमें क्या फाइंड करना है, लिमिट n tends to infinity 3 times an. तो जो सबसे पहले हमें an का टर्म गिवन है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. फाइन, देखिए हम यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे. हमारे पास क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के इक्वल होता है. और ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के इक्वल होता है. फाइन, तो यही दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे और अपने इस टर्म को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. फाइन, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को फाइंड करते हैं. 2 क्यूब माइनस 1, हम इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब. तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 2 माइनस 1. फिर आएगा हमारा क्या, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ए बी, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2. सिमिलरली ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे डिनोमिनेटर में, तो 2 प्लस 1. फिर आएगा हमारा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. मल्टीप्लाई में सिमिलरली फॉर्मूला हम लगाएंगे 3 माइनस 1, 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1, 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे आएगा 4 प्लस 1 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1. सिमिलरली 5 के लिए भी लिख लेते हैं टर्म, 5 माइनस 1, 5 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1. और यहाँ पे क्या आएगा, 5 प्लस 1, 5 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1. और एक 6 के लिए भी लिख लेते हैं, दैट इज 6 माइनस 1. इसके बाद हमारा क्या आएगा, 6 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1. फाइन, अप टू सो ऑन. ये कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा. तो हम n माइनस 1 के लिए भी लिख सकते हैं टर्म, बट n के लिए लिख लेते हैं. हमारा आएगा n माइनस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n. फाइन, तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो क्या आएगा, ये तो 2 माइनस 1 1, इसके बाद 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 हमारा आ जाएगा 7, 1 इंटू 7 अपॉन हमारा आएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 दैट इज 5. मल्टीप्लाई में आएगा 3 माइनस 1 इंटू 2 आएगा इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 हमारा आएगा 13 अपॉन 3 प्लस 1 हमारा आएगा 4 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 7. मल्टीप्लाई आएगा, फिर देखिए 4 माइनस 1 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 आएगा 21 अपॉन 4 प्लस 1 आएगा 5 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 दैट इज ये आएगा हमारा 30 प्लस ऐसे 5 के लिए आएगा 4 इंटू प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई 4 इंटू ये आएगा 25 प्लस 5 प्लस 1 31 अपॉन यहाँ से आएगा 6 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 दैट इज 21 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 दैट इज 36 प्लस 6 42 प्लस 1 43 अपॉन 7 इंटू 31 प्लस वो मल्टीप्लाई डॉट 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 एन टर्म हम लिख लेंगे n माइनस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 n स्क्वायर माइनस n प्लस 1. फाइन, तो अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें यहाँ से हम यहाँ पे टर्म कैंसिल होगी. अगर आप ध्यान से देखें डिनोमिनेटर की टर्म्स में, देखो डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट टर्म है मेरी 3 वो किससे कैंसिल होगी, इससे एक टर्म छोड़ के
मतलब जो इससे तीसरे नंबर की टर्म होगी वहाँ के न्यूमरेटर से 3 से 3, ऐसे ही देखिए यहाँ 4 से 4, 5 से 5 कैंसिल होगा, ऐसे ही अप टू सारी टर्म्स लास्ट तक हमारा n-1 भी कैंसिल हो जाएगा जो इससे पहले टर्म आएगी। सिमिलरली अब देखिए यहाँ से जो न्यूमरेटर में जो सेकंड टर्म है 7, वो इससे नेक्स्ट वाले नंबर के डिनोमिनेटर से कैंसिल होगी 7, दैट इज ऐसे ही 13 से 13 कैंसिल होगा, 21 से हमारा 21 कैंसिल होगा, 31 से हमारा 31 कैंसिल होगा, फाइन अप टू सोन। तो ऐसे ही लास्ट टर्म का भी हमारा क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए तो फर्स्ट टर्म में हमारा क्या बच रहा है, एक तो 5 रिमेन बच रहा है, रिमेनिंग 5 बच रहा है हमारा, और फिर यहाँ से हमारा बच रहा है 6, 5 से हमारा क्या कैंसिल हो, 5 6 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखिए फर्स्ट से यहाँ 3 से 3, 4 से ये वाला 4, 5 से वाला 5, तो 6 से अगली जो टर्म में 6 आएगा कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी एक टर्म बची है 5, और यहाँ पे हमारा क्या बचा है 2, 2 बचा है, तो दैट इज हमारा क्या आएगा 2/5 बचेगा। और देखिए यहाँ पे ना इस हमारा क्या हो रहा है कि दो टर्म कैंसिल, देखिए जो डिनोमिनेटर है हमारा 3 वो अपने से नेक्स्ट मतलब एक टर्म छोड़ के कैंसिल हो रहा है 3 से, फाइन। तो मतलब जो हमारी लास्ट की टर्म्स आएंगी, जो n-1 टर्म आएगी, उसमें भी हमारा क्या होगा, जो n+1 है, तो एक जो n वाला टर्म होगा यहाँ, इससे पहले क्या आएगा n, और यहाँ पे जो टर्म आएगी वो तो कैंसिल हो जाएगी ऑलरेडी, यहाँ पे जो टर्म आएगी वो भी कैंसिल हो जाएगी ऑलरेडी, ये सिर्फ बचेगा ये टर्म और न्यूमरेटर में ये वाली टर्म, दैट इज हमारा किसके इक्वल आएगा, इनटू n स्क्वायर, सॉरी, ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारी थोड़ी कैलकुलेशन एरर हुई है, 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 तो 3, मतलब ये हमारा 5 नहीं 3 आएगा, फाइन, इरेजर, सॉरी, ओके। तो देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे 5 की जगह क्या आएगा 3, यहाँ पे भी आएगा हमारा 3, 2/3। तो हमारा यहाँ से क्या क्या कौन कौन सी टर्म बचेंगी, एक तो बचेगी n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, n टर्म का न्यूमरेटर वाली टर्म बचेगी, और डिनोमिनेटर में एक बचेगा n+1, और जो n-1 टर्म होगी उसका भी डिनोमिनेटर का n बचेगा, फाइन। तो ये हमारा an आएगा। हमें फाइंड क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 टाइम्स an, दैट इज हमें क्या फाइंड करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 टाइम्स an, ये किसके इक्वल आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 टाइम्स an हमारा था 2/3 इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन n+1, फाइन। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 2 हमारा कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखिए हम n स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से, 1+1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, डिनोमिनेटर से भी, तो n स्क्वायर आएगा, ये आएगा 1 प्लस 1/n, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए लिमिट्स पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिट 0 की तरफ जाएगा, तो 1 प्लस 0 अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस 0, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा 2। देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3an हमारा किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल, दैट इज ये लिमिट इज 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन।